नमस्कार, शुभ प्रभात। 19 अप्रैल 2025 का दिन आपके लिए मंगलमय हो, ये दिन आपके लिए शुभ हो, ऐसी मेरी कामना है। 19 अप्रैल 2025 को शुभ मुहूर्त कब है, निकेश काल कब है, निकेश काल में राहु काल का क्या समय है, दिशा सूल किस दिशा में है और इसका क्या निवारण है, ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचा रहा हूँ। वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहिए, हो सकता है ये वीडियो आपके आज के दिन को मंगलमय बना दें। 12 अप्रैल 2025 को शनिवार का दिन है और वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि भी है। षष्ठी तिथि शाम 6:22 तक रहेगी, उसके बाद में सप्तमी लग जाएगी। मीराचार्य ने काल को 5 भागों में बांटा हुआ है। महंत काल सबसे अच्छा काल, फिर अमृत काल, फिर बक्र काल, शून्य काल और राहु काल निकृष्ट काल हैं। इन दोनों समय काल में हमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। यदि हमने कोई भी शुभ कार्य इन दोनों समय काल में किया तो उसके सफल होने की संभावनाएं शून्य के बराबर रहती हैं। महंत काल और अमृत काल में वैसे तो आप कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य कभी भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर रिजल्ट पाने के लिए युवा और प्रौढ़ के समय को चुनेंगे तो बेहतर होगा। कहा यह जाता है कि युवा और प्रौढ़ के समय में अगर महंत काल और अमृत काल में आप कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य करते हैं तो उसके सफल होने की संभावनाएं 100% रहती हैं। शीघ्र पूर्ण होता है, निर्विघ्न पूर्ण होता है। बक्र काल में कहा जाता है कि यदि आपने कोई भी शुभ कार्य नया कार्य शुरू कर दिया है तो कार्य पूरा तो हो जाता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों और परेशानियों के बाद में है। तो कोशिश करें कि बक्र काल में भी कोई शुभ कार्य नया कार्य न करना पड़े तो बेहतर है। अगर करना भी पड़ता है तो युवा और प्रौढ़ के समय को चुनेंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा, लेकिन ये मान के चलिएगा कि इसमें भी दिक्कतें हजार आने वाली हैं। राहु काल फ्लोटिंग काल है। ये महंत काल, अमृत काल, बक्र काल और शून्य काल में पड़ सकता है। राहु काल यदि महंत काल, अमृत काल, बक्र काल में पड़ता है तो उस समय में हमें कोई भी शुभ कार्य नया कार्य नहीं करना चाहिए। यदि हम कोई भी शुभ कार्य नया कार्य राहु काल के समय में करेंगे तो उसके सफल होने की संभावनाएं शून्य के बराबर रहती हैं। महंत काल, राहु काल में अगर उससे पहले महंत काल, अमृत काल, बक्र काल में यदि हमने राहु काल से पहले कोई शुभ कार्य शुरू कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, और कार्य कहीं राहु काल के बीच में जाके समाप्त होता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। राहु काल आज के दिन 9 बजे सुबह से 10:30 बजे सुबह तक है। आज के दिन महंत काल के हिस्से में कोई समय नहीं है। अमृत काल 9:12 से शुरू होकर 12:24, 9:12 सुबह से शुरू होकर 9:24 सुबह, 9:24 दोपहर तक है। फिर शाम को 3:36 से शुरू होकर 5:12 शाम तक है। फिर 8:24 रात से शुरू होकर रात के 10:48 तक है। फिर 2 बजे रात से शुरू होकर 3:36 रात तक है। फिर सुबह 4:24 से शुरू होकर सुबह 6 बजे तक है। बक्र काल सुबह 7:36 से शुरू होकर 8:24 सुबह तक है। फिर 1:12 दोपहर से शुरू होकर 2 बजे दोपहर तक है। फिर शाम को 6 बजे से शुरू होकर 8:24 रात तक है। फिर 10:48 रात से शुरू होकर 12:24 रात तक है। शून्य काल सुबह 6 बजे से शुरू होकर 7:36 सुबह तक है। फिर 8:24 सुबह से शुरू होकर 9:12 सुबह तक है। फिर 12:24 दोपहर से शुरू होकर दोपहर 1:12 तक है। फिर 2 बजे दोपहर से शुरू होकर 3:36 दोपहर तक है या शाम तक है। 5:12 शाम से शुरू होकर शाम को 6 बजे तक है। फिर 12:24 रात शुरू होकर रात के 2 बजे तक है। फिर 3:36 रात से शुरू होकर 4:24 सुबह तक है। राहु काल आज के दिन 9 बजे सुबह से 10:30 बजे सुबह तक है। ये रहा 24 घंटे का समय के हिसाब से वितरण और विवरण। चार्ट को या तो नोट कर लें या तो डाउनलोड कर लें और आज के दिन के सारे शुभ कार्य, सारे नए कार्य इस चार्ट अनुसार करें। अपने दिन को सफल बनावें और अपने सारे शुभ कार्यों, नए कार्यों को भी सफल बनावें। अब बात करते हैं कि इस चार्ट का उपयोग आप कहाँ और कैसे कर सकते हैं। गृह प्रवेश, मुंडन, कोई नई कथा, नई हवन, नई पूजा या फिर नामकरण का शुभ मुहूर्त देखना हो तो चार्ट का उपयोग करें। उस शुभ मुहूर्त में ही इन कार्यों को शुरू करें। लड़की देखने जाना है, लड़का देखने जाना है, गाड़ी खरीदने जाना है, किसी से मिलने जाना है, फ्लैट खरीदने जाना है, किसी यात्रा पे जाना है, ज़मीन खरीदने जाना है, स्कूल में एडमिशन के लिए जाना है, इंटरव्यू के लिए जाना है, एग्जाम के लिए जाना है, तो घर से निकलने का शुभ मुहूर्त चार्ट में देखें। उस शुभ मुहूर्त में ही घर से इन कार्यों के लिए निकलें। किसी बिजनेस मीटिंग या बिजनेस नेगोशिएशन के लिए जाना है तो घर से या फिर ऑफिस से निकलने का शुभ मुहूर्त चार्ट में देखें। उस शुभ मुहूर्त में ही घर से या फिर ऑफिस से इन कार्यों के लिए निकलें और अपने बिजनेस कार्यों को सफल बनावें।
अब बात करते हैं दिशाशूल की। शनिवार का दिन है, पूर्व और उत्तर पूर्व की दिशा में दिशाशूल है। उड़द या फिर अदरक का सेवन करके निकलें। अदरक या फिर उड़द की दाल खाने के बाद में घर से निकलें। लेकिन दिन होता है 24 घंटे का, सवेरे 6 बजे से लेकर अगले दिन 6 बजे तक। इस 24 घंटे में कहीं जाके यदि आप वापस आ जाते हैं तो दिशाशूल का कोई दोष नहीं होता, लेकिन किसी वजह से रुकना पड़ता है तो आप अदरक या फिर उड़द की दाल का सेवन करके तो घर से निकलेंगे ही, लेकिन पीछे दिए गए चार्ट का उपयोग करें। घर से निकलने के से पहले का शुभ मुहूर्त चार्ट में देखें, उस शुभ मुहूर्त में ही घर से यात्रा पे निकलें। अब यात्रा को सफल बनावें और दिशाशूल के दोष को भी समाप्त करें। मेरे चैनल सागा ऑफ लाइफ को आपने ज्वाइन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि अगला वीडियो जब मैं डालूँ तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वीडियो देख के आप अपने दिन को और अपने सारे शुभ कार्यों नए कार्यों को सफल बना सकें। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।